हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते कि हजारों लीटर पानी, करोड़ों गैलन पानी और अरबों खरबों गैलन पानी एक समुद्री जहाज का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, जब तक वो अपने अंदर पानी घुसने नहीं देगा। अगर पानी अंदर घुसेगा तो ही उसको डुबो सकता है, और ऐसे चाहकर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में होते हैं, वो इतने नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि कहते ना किसी किसी का माइंड वॉश करना होता है। कि जैसे हम बातें करेंगे ना, ऐसे दूसरे के दिमाग पे बातें असर करने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके आजू बाजू कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, अगर जैसे कि एक समुद्री जहाज अपने अंदर जब तक वो नहीं चाहेगा तो उसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में अगर लोग कैसे भी हों, अगर आप अपने अंदर आप अपने लाइफ में उनको नहीं शामिल करोगे ना, तो आपका वो चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी सी होती है ना, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें उनको बुरी लग जाती हैं। कहने वालों तो कहने दो, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि हर बात के तुम्हें दिल पे नहीं लेनी चाहिए, अपने मन पे नहीं बैठा, अपने दिमाग पे सेट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब लोग जान जाते हैं ना कि मेरी बातें इस पर असर कर रही हैं, इसके दिमाग पे अच्छे से बैठ जाती हैं और ध्यान लगा के सुनते हो, मेरी जो कॉपी है तो वही करते हो आप। तो लोग आपको सही भी बताएंगे, बीच बीच में आपको गलत भी बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जब आपकी और किसी की बातें अपने दिल पे लेने लग जाते हो ना, तो अधिकतर आप दुखी रहने लग जाते हो। और लोग तो आपको दुखी करने के लिए आते ही आपके पास में। तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी जो बातें हैं ना, सुनो सबकी, पर करो वो जो आप चाहते हो, जो आपके लिए परफेक्ट है। लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने तो पीछे छोड़ो। और कितनी भी आपके पास आपके आजू बाजू नेगेटिविटी क्यों ना लोग फैलाते हों या ऐसे लोग हों, तो कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है। और अगर जैसे कि कोई चीज़ होती ना, हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, मगर फिर भी हम उस चीज़ के लिए उस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ हमें खाने में अच्छी लगती है। तो हमें पता है कि ये चीज़ खाने से हमें बीमारी फैलेगी, मगर फिर भी कुछ लोगों के जो जुबान होती है, जो मन होता है ना, कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो चीज़ खाएंगे, बाद में वो जानबूझ के कि चलो बाद में बीमार पड़ूंगा तो इलाज हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब जान रहे हो उस चीज़ को कि ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है, तो उस चीज़ को दफ़ा कर दो और उस चीज़ से दूरी बना लो। क्योंकि अपने मन को कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें हर चीज़ के पीछे, हर इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, भागो उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो तुम्हारे लिए सही हो। तो उस चीज़ के पीछे एक बार नहीं 4 बार भागो, और सही भी है। और अगर जो चीज़ गलत है तुम्हारे लिए, जो लोग गलत है तुम्हारे लिए, तो उनके लिए उनके पीछे आप बिल्कुल ही मत भागो। और कहते ना कि कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर रहे, और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर रहे। तो ऐसा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो है आता रहता है। और मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी, जो आपकी मेहनत होती है ना, कुदरत आपकी मेहनत का एक भी जर्रा ज़ाया नहीं करेगी, एक भी जर्रा आपका ज़ाया नहीं होता है। बस आपको बेशर्त अपनी ज़िंदगी में नियमित तौर पे काम करने की ज़रूरत होती है। और और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अगर आज आपने कीमत अदा कर दी ना, तो आप पे ज़िंदगी भर ऐश करोगे, और अगर आज ऐश कर लिया ना, तो आप ज़िंदगी भर कर्जे पे डूबे रहोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एक जवानी जवानी का टाइम ऐसा होता है कि हम मेहनत जी भर के कर लेते हैं, कर सकते हैं, करने वाले करते भी हैं, नहीं करने वाले आराम करते हैं। तो मुझे लगता है जो पहले मेहनत करके कमा लेते हैं ना, तो उनको बाद में सफलता मिलती है। यानी सफलता क्या, आराम मिलती है। सफलता तो मेहनत करें, सफलता तो मिलेगी। और अगर जो बाद की मेहनत के लिए बैठे रहते हैं, तब तक शरीर भी हमारा थक चुका होता है, और उम्र के हिसाब से ताकत भी आती है, तो बाद में ज़्यादा दिक्कत आती है। मुझे लगता है कि आपको पहले ही काम पे अपने फोकस देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कीमत तो चुकानी पड़ती है। आप चाहे हंस के काम करो या रो के काम करो, आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। फैमिली के लिए कमाना पड़ेगा, खुद के लिए कमाना पड़ेगा, और बच्चों के लिए। फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है
जिसके चेहरे पे हम अपनी खुद की खुशियाँ तो भूल जाते हैं, पर हमें लगता है कि बीवी बच्चे, माँ भाई बहन जो भी हैं, पापा, तो मुझे लगता है कि जी तोड़ के मेहनत क्यों ना कर लूँ, जो हमारी वजह से इनको कुछ मिल सके, इनके चेहरे पे मुस्कान आ सके, तो हमें उनके लिए कमाना, मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मेहनत इतनी कोई ख़राब चीज़ नहीं होती जितना कि लोग भागते मेहनत से, और जानते ये चीज़ें सभी लोग हैं कि बिना बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, मगर फिर भी लोग मेहनत करने से भागते हैं दूर, कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, और बिना मेहनत के तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। और कहते हैं ना कि एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि लोग तब भी तुम्हें तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और लोग तब भी तुम्हें तंग करेंगे जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। तो बस तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अपने काम पे फोकस देना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना है, और दबा के काम करना है। लोग क्या बोलते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर मारो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक लोग आपको सफल होने नहीं देंगे, और जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपको सफल रहने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा कृषण होती है, अपने आप से नहीं होती। कहते अपने दुख से दुखी नहीं होते लोग, दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कौन क्या सोचता है इस बात पे ना ध्यान देते हुए, क्योंकि लोगों पे ध्यान दोगे तो कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं, पर हमें 24 घंटे कौन से काम में लगाने होते हैं। कोई आराम करके निकाल देता है तो कोई मेहनत करके निकाल देता है। तो ऐसे कुछ होता है कि लोग तो अच्छा काम करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा काम करोगे तब भी बोलेंगे। तो आपको कहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं बोलने की ज़रूरत है, ये आपको तय करना है। हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, और मुझे लगता है कि बोलने से ज़्यादा अपने काम करके जवाब दिया करो, और उनको दिखाओ कि हाँ, तुम्हारे जैसे मैं मुंह चलाने वालों में से नहीं, मैं कुछ करके दिखाने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर जवाब आप मुंह चला के नहीं दे सकते, आप अपनी बातों से, अपने जवाब से नहीं दे सकते हो जितना आप मेहनत करके जवाब दे सकते हो। तो लोगों की बोलती ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ठीक है, अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और क्या बोलूँ, और सब ठीक। वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ।